बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक़ में करारदाद मंजूर हुई है और पाकिस्तान की जो क़याम अमन की कोशिशें हैं उनकी तारीफ़ की गई है। इसके साथ साथ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जो है वो $1.2 अरब जो किस्त है उसकी मंजूरी दी जाएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के इस वीलॉग में कि जनाब महंगाई किस तरफ जा रही है और कौन कौन सी जो महरक़ात हैं, कौन कौन से जिनकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और हुकूमत कितनी रिस्पॉन्सिबल है इस महंगाई को बढ़ाने में, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो है वो यकीनी तौर पर जो अमरीकी कांग्रेस है उसमें पाकिस्तान के हक़ में एक करारदाद पेश हुई है और पाकिस्तान की जो क़याम अमन की कोशिशें हैं उसकी तारीफ़ की गई है। करारदाद में ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है जिसने ऐसे तबाहकुन तनाज़े के दौरान बेहतरीन सिफारती किरदार अदा किया है और जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जो तनाज़ा है उसमें जानी नुकसान का जो ख़दशा था और आवाम की बेदखली थी और आलमी बरादरी पर जो है वो भारी माली बोझ था वो कम हुआ है। और अमरीकी कांग्रेस के रुकन एल ग्रीन ने यह कहा है कि जंग, जानी नुकसान और शदीद इंसानी तकालीफ के माहौल में इन अनासर को तस्लीम करना ज़रूरी है कि जो अमन के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का जो गैर जानिबदाराना शराकतदार के तौर पर किरदार की इस बात के हवाले से कहा कि ये इस बात की याद दहानी है कि सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर जो है वो रास्ता है। तो जनाब यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने कोशिश तो की है कि इस आलमी तनाज़े को जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को जिस अंदाज से मुश्किलात दरपेश हैं या दुनिया को दरपेश हैं उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। और दूसरी हमने ख़बर की बात की कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा और जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की जो है कर्ज़ की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। और आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और ये जो किस्त है वो EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। और तीसरी जायज़ा रिपोर्ट कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब जो है वो ये EFF के तहत मिलेंगे, जबकि RSF के तहत जो है वो $21 करोड़ जो है वो मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था और पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया और एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की रोशनी में जो है वो कर्ज़ की मंजूरी देगा। ये यकीनी तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ IMF ज़ाहिर है कि IMF की जो डिमांड्स हैं वो भी पाकिस्तान अगर फुलफ़िल नहीं करता तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। और अब यकीनी तौर पर आपको ये बताते चलें कि बजट की जो तैयारियों के हवाले से IMF वफ़द जो है वो 13 या 14 मई को पाकिस्तान आएगा और 13 या 14 मई को जब IMF वफ़द पाकिस्तान आएगा तो IMF के साथ जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो आइंदा माली साल के बजट के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे और आइंदा माली साल के बजट पर जो है वो तफसीली जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अब ज़ाहिर है कि IMF को से मामलात जो हैं वो किस तरह तय होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को देखा जाए कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस बात पे यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम को IMF से बात करनी चाहिए कि जनाब जो महंगाई है उसको कम से कम किया जा सके। और क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम चल रहा है, तौसीफ़ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम है, फिर उसके साथ साथ हम RSF की बात करते हैं तो RSF प्रोग्राम चल रहा है, यानी क्लाइमेट के हवाले से ये प्रोग्राम है। और दूसरी जानिब इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी बुनियादी वजह जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस हैं वो हैं। अब पेट्रोल जो है वो इतना महंगा है तो इसमें अगर देखा जाए तो 162 रुपये जो है वो पेट्रोल पर टैक्स आयद है। तो ये ज़रूरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अगर हुकूमत टैक्स कम करती है तो ये यकीनी तौर पर इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन हुकूमत क्योंकि ये कह रही है
कि अगर हम टैक्स कम करेंगे तो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पे जो है असर पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो मुतासर हो सकता है। अब जो हमारे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो पर टैक्सेस हैं वो यकीनी तौर पर बहुत अहम है, और इस पर बात यकीनी तौर पर होनी भी चाहिए। और ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं कि एक जो डीज़ल है उस पर तकरीबन जो है एक बड़ा टैक्स आयद है, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पर तकरीबन ये जो 160 रुपये टैक्सेस हैं वो भी यकीनी तौर पर एक बड़ा मसला जो है वो खड़ा कर रहे हैं। अब सब्सिडीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत से कह रही कि हमने सब्सिडी दी है, हमें तो वो सब्सिडी नज़र नहीं आती। और जब हम तवानाई की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि उस तवानाई बहरान से निमटने के लिए हुकूमत कुछ अहम फ़ैसले करती है, लेकिन अब जो मुआहिदात हुए हैं बिजली के हवाले से, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब उस वक्त पाकिस्तान में बिजली का बहरान था तो महंगे मुआहिदे किए गए। अब ज़ाहिर है आवाम को तो उस वक्त बिजली मिली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वही सूरत हाल दोबारा जन्म ले रही है, क्योंकि हम तलब और रसद के जो निज़ाम को मेंटेन नहीं कर सक रहे, और इन वजूहात की बुनियाद पर हमारे जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब महंगाई कैसे बढ़ती है जनाब? महंगाई तभी बढ़ती है जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल, ये जो टैक्सेस हुकूमत आईएमएफ से इस मामले पर बात करे कि पाकिस्तान में जो परचेजिंग पावर है वो इतनी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है वो टैक्सेस लगाए जाएं। अगर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन मुतासर होता है तो जाहिर सी बात है कि आईएमएफ को हम बताएं कि हम पाकिस्तान में अगर हमने अब तक हालात ठीक थे तो हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हालात इंटरनेशनली जो है वो ख़राब है, तो हम इस तरह रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक डर और ख़ौफ है कि अगर हमने ये टैक्सेस कम किए या हमने इनको ख़त्म किया तो उसके बाद जो है आईएमएफ प्रोग्राम से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर मुल्क की एक अपनी डायनेमिक्स होती हैं, और उन डायनेमिक्स को देखते हुए किसी भी मुल्क में मुआशी या मुआशरती या सियासी फ़ैसले किए जाते हैं। बदकिस्मती से अब मैं एक बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात आती है, जो छोटे मुलाजमीन हैं, तो उनके 10% अगर तनख्वाह में इजाफे के हवाले से कोई समरी मूव होती है तो आईएमएफ को उस पर एतराज़ होता है। लेकिन वही आईएमएफ जो है वो 300 से 400% जब अरकान पार्लियामेंट या फिर वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा होता है, या फिर दीगर जो ओहदे हैं बड़े ओहदे, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, तो उनको ज़रा बराबर भी एतराज़ नहीं होता। अब जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है जो दिए जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो है वो मजाक है। अब हुकूमत किफ़ायत शारी की बात करती है, किफ़ायत शारी पॉलिसी की बात करती है, तो हुकूमत खुद इस किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल नहीं कर रही। यानी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए गए थे वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स की खुद हुकूमत दजियाँ जो है वो बिखेर रही है। उसकी एग्जाम्पल ये है कि हुकूमत ने प्रोटोकॉल के हवाले से एक एसओपी जारी किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब हम जब जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर तो वही वही उसी अंदाज से जो है वो प्रोटोकॉल हमें नज़र आता है। कराची की एक वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर कि किसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे या वज़ीर आला सिंध थे, उनका प्रोटोकॉल था। अवाम ने उस प्रोटोकॉल को जो है खातिर में ही नहीं लाया, और अवाम जो है वो सड़क पर उसी अंदाज से उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया जहां उनको रोका गया था। तो ये फिर इस तरह के मामलात होते हैं। हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि अगर अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आम लोग उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो उनके हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। तो वो दिन आने से पहले आप अपने जो आपका तर्ज अमल है उसको दुरुस्त करें। अगर आवाम को आप रिलीफ नहीं दे सकते और आवाम पर आप बोझ डालते हैं तो फिर आप खुद भी उसका हिस्सा बने, खुद उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो आपने अनाउंस किए हैं उस पर अमल करें। अब मामला ये है
कि महंगाई जो है वो ज़ाहिर है बढ़ती जा रही है, महंगाई डबल डिजिट में दाखिल हो चुकी है और हुकूमत ये कह रही है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 7 to 8% पे चली गई है और वैसे ओवरऑल अगर हम महंगाई बढ़ने की रफ्तार देखें तो वो 12 यानी 12% क्रॉस कर गई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक आम आदमी जो है वो बराह रास्त इससे मुतासर हो रहा है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ कि जनाब आपके ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद आपकी जो इंटरनल जो सर्विसेज हैं वो मुतासर हो रही हैं और एक आप जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि जी पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। तो इसलिए अब आईएमएफ वफ्द आ रहा है, लेकिन आईएमएफ के साथ वर्चुअली भी बातचीत होती है। आप कोई कुशन निकालें, आप आईएमएफ को ये बताएं कि जनाब हम अपना हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है आप इसको रिवाइज करें, इस पर नज़रसानी करें ताकि हम अपने लोगों को रिलीफ दे सकें। पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। अब अमेरिका में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका के अंदर परचेजिंग पावर भी है, अमेरिका के अंदर फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ हर जगह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। बड़े शहरों में तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, आपको मेट्रो मिल जाएगी, आपको जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन छोटे शहरों के अंदर लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो इसीलिए एक तो हम बात करते हैं कि इस वक्त गैस का बहरान है, सीएनजी स्टेशन जो हैं वो बंद किए हुए हैं। तो अगर सीएनजी होती है तो उसमें यकीनी तौर पर लोगों को, जहाँ सीएनजी है वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिलता है। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हुकूमत को खुद सोचना होगा कि हम किस डगर पे चल रहे हैं, किस निज़ाम के तहत हम चल रहे हैं और ख़ुद अगर वो ऑस्टेरिटी मेयर्स की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर ये भी एक सबसे बड़ा अलमिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि उसी अंदाज से मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसी अंदाज से लोग आ जा भी रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना और सोचना होगा। अगर आपने, ये वो मसला नहीं है, जब अवाम आप लोगों के तर्ज मुआशरत को देखते हैं, आप लोगों की यशियों को देखते हैं, आप एसी वाली गाड़ी में आधा घंटा 15-20 मिनट पहले एसी ऑन किया जाता है, आप उसमें बैठे रहते हैं और आप जाके उसमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब इस तरह की अय्याशियाँ लोग देखेंगे तो वो तो ज़ाहिर है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की सी कैफियत होगी और उसी फ्रस्ट्रेशन को जब वो निकालेंगे, वो जिनका बस नहीं चलता वो तो फिर वोट की ताकत से इस फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। तो इसीलिए सोचना ये चाहिए कि हमें अवाम के हुकूक को, शहरी हुकूक को, सिविक राइट्स को जो है वो देखना होगा। फिर उसके बाद हमें किसी चीज़ पर जो है वो फैसला करना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो भी हुक्मरान आया है उसने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो। तो ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को ना लगाएं। अवाम को जो उनके जायज़ हुकूक हैं, जो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है उन हुकूक को फराहम करना, वो अवाम को फराहम किए जाने चाहिए। तो यही आज के वीलॉग में मैंने बात करनी थी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीलॉग देखिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। और ये भी कभी इम्कान है कि आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा होने का इम्कान है और अगर मज़ीद इजाफ़ा हो गया तो फिर मज़ीद जो है वो महंगाई बढ़ेगी और जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासिर होगा।